morning, children. Welcome back once again, online class, and today I'm going to take a class of class 8. Class 8 का मैं आज क्लास लेने जा रहा हूँ SST और वो भी ज्योग्राफी से। ये ज्योग्राफी का पार्ट 4 होगा, ठीक है। ये ज्योग्राफी का पार्ट 4 है और जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर नंबर 14 है। नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, जो पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था वो कुछ रिकैप मैं आप लोगों के सामने आज लेने जा रहा हूं, और वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। फिर जो हम लोगों ने पढ़ा था मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड ठीक है। फिर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। और जो मैं अभी पढ़ाने आपको जा रहा हूं वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला जो सवाल वो क्या है? सवाल, कंजर्वेशन की आखिरकार जरूरत किस लिए पड़ी? वाई डू वी नीड कंजर्वेशन? आखिरकार कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? ये क्वेश्चन है, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो अभी आपके दिमाग में आ रहा है, हमारे दिमाग में जो है वह आ रहा है। जो अभी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो कि सबके दिमाग में अभी आना चाहिए। ठीक है। तो ये रिसोर्सेज जो है हमारा कंजर्वेशन किस लिए जरूरत पड़ी? सबसे बड़ा चीज है, हम अच्छी तरह से जान रहे हैं हमारा पॉपुलेशन को। है ना? तो सबसे बड़ी चीज है क्या कि पॉपुलेशन क्या है। देखिए, एज वी नो दैट द नंबर ऑफ पीपुल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, and as you can say that our population is also increasing day by day. So that is why it is considered that there is a need of more demands, and to fulfill their demands there is a need of resources. तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीजिंग डिमांड भी हमारा
इंक्रीज होगा तो इसके साथ क्या होगा, रिसोर्सेज, कौन सा, नेचुरल रिसोर्सेज टू, नेचुरल रिसोर्सेज की भी डिमांड जो है वह बढ़ेगी। इट मीन्स कि जैसे जैसे हमारे पृथ्वी पर हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, तो हम अच्छी तरह से जान रहे हैं, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी जगह इक्वल नहीं है। सभी टाइप के जो रिसोर्सेस हैं वह एक ही जगह पे नहीं मिलते। इसका मतलब कि जो लैंडफॉर्म्स है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो फिजिकल कंडीशन है और जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, ये सभी जगह अलग अलग है। एंड ड्यू टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स द रिसोर्सेज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर डिफरेंट। तो ये सभी सारी चीजें हैं जो मजबूर करती हैं इन सभी चीजों को कि ये सारा चीज भी है जो क्या है, डिफरेंट है। और एक तरह से कह सकते हैं कि ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सभी देश, दे ऑल आर इंटरडिपेंड वन टू अनदर, वो सभी क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। एंड थ्रू दिस काइंड्स ऑफ अ थिंग, और इसी चीजों के कारण वो अपने आप को डेवलप भी बना रहे हैं हर रिसोर्स से। जैसे कि सऊदी अरब में देखिए सबसे ज्यादा तेल शोधक जो चीजें हैं वहीं पे मिलती हैं, हमारे यहाँ उतनी नहीं है। नहीं तो आज हम भी वैसे सुख समृद्ध और पैसे वाला देश बन जाते, तो वो तो एक अलग मैटर है। तो चलिए देख रहे हैं क्या है कि पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द डिमांड। हमारा पॉपुलेशन जो है वह इंक्रीजिंग, डिमांड को इंक्रीज करने में सबसे बड़ा अहम फैक्टर है। और जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन से डिमांड इंक्रीजिंग होता है तो नेचुरल रिसोर्सेस की भी मांग उतनी ही ज्यादा होती है। दूसरी तरफ हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि सम नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड, कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। सम आर रिन्यू बट टेक वेरी लॉन्ग टाइम। कुछ कुछ जो चीजें हैं आप देख सकते हैं, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमारा लिमिटेड है। और लिमिटेड रूप में है तो वो जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही ज्यादा हमारे प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती है। और कुछ कुछ जो चीजें हैं जो हमें मिल तो रही हैं, जो हम जानते तो हैं, बट लेकिन उनको बढ़ने में बहुत ही लंबा पीरियड लग जाता है। जैसे कि मिनरल्स, जैसे कि कोल, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सभी को बनने में बहुत ही लंबा समय लग जाता है ना। तो इस लंबा समय लगने के कारण जो है वह क्या होता है, हमारा हमें जरूरत होती है कंजर्वेशन की, हमें जरूरत होती है बचाव की। तो क्या है, चलिए आइए जानते हैं हम लोग कंजर्वेशन आखिरकार है क्या। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन क्या है। कंजर्वेशन की जो जरूरत है आज हमारे पूरे विश्व को है। अगर हम लोग कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सीधे के सीधे क्या होंगी, वो खत्म हो जाएंगी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, टू सेव ऑल द नेचुरल रिसोर्सेस,
मतलब सभी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेस को बचाना ही हमारा क्या कहलाता है, कंजर्वेशन। एज वी ऑल नो दैट आवर वर्ल्ड इज threatened from, सभी लोग जानते हैं कि आवर वर्ल्ड इज थ्रेटेन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग pollution soil pollution एयर pollution है ना, वाटर pollution, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, कंजर्वेशन क्या है, टू सेव ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, सभी नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करना है हमारा, हमें बचाव करना है। और साथ ही ये देखना है कि एज वी ऑल नो, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा विश्व जो है पूरा ग्लोबल वार्मिंग के चपेट में आ चुका है, और कैसे कैसे जो है लैंड पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, मतलब सभी पोल्यूशन के जो पीछे एक ही एक्टिविटी है वो है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। इट मींस दिस ऑल थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल एज ए फॉर्म और एज ए रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि हर चीजें जो जितने जो है वो इम्प्यूरिटीज होती जा रही हैं और दूषित होती जा रही हैं, पॉल्यूशन से भरती जा रही हैं, ये सभी चीजें जो है वह क्या है हमारा, यह लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लाइफ को इंपॉर्टेंट जो है वह खराब हम ही लोग कर रहे हैं, और ये चीजें वो क्या है हमारा कंजर्वेशन है। और किसी न किसी तरह से, जैसे कि हम लोग पानी को वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से बहुत ही जरूरी है अपने वाटर को कंजर्व करके रखना, क्योंकि आने वाले दिन एक ऐसा दिन आएगा जो कि पानी के लिए जो है वह मार होगा, पानी के लिए हमारा विश्व जो है वह लड़ाई करेगा, क्योंकि जैसे जैसे जो है पानी का लेयर कटता जा रहा है, ये चीजें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि पानी का लेयर किस लिए खत्म होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट लाइफ को। एक्चुअली नेचुरल रिसोर्सेज दे ऑल आर डिपेंडिंग इंटरडिपेंडिंग वन अनदर। नेचुरल रिसोर्सेज जो होती है वो एक दूसरे पर जो है बहुत ही इंटरडिपेंड होती है, जो क्लोज होती है, जुड़ी हुई रहती है। जैसे ये हमारे वाइल्ड लाइफ को देखिए, अगर वाइल्ड लाइफ को हम छेड़छाड़ करते हैं, जंगली जीवन को अगर छेड़छाड़ करते हैं, तो वाइल्ड इज ए वाइल्ड लाइफ, यानी कि हम किसी के जो चीजें होती हैं, तो क्या चीजें होती हैं, घर को, तो वाइल्ड यानी जंगल, जंगल जो है वो जानवरों का एक तरह से घर होता है, ट्राइबल्स का घर होता है ना। तो जब ये ट्राइबल्स और जानवरों का घर होता है तो उससे हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। जैसे जैसे जो है वह ये पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कमती होती जा रही है, सॉइल इरोजन होता जा रहा है, मिट्टी का कटाव बढ़ता जा रहा है, ओवर ग्रेजिंग होता जा रहा है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई है, फ्लड का कंडीशन जो है बढ़ता जा रहा है। तो धीरे धीरे करके ये सभी सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम पृथ्वी पर जो नेचर के द्वारा बसाया गया कोई भी चीज को अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करते हैं तो हम लोग पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा चीज उसी पर डिपेंड करता है। जैसे ही हम वन कटता जाएगा तो हम लोग जो फूड चेन बना हुआ है, एनिमल्स का जो फूड चेन बना हुआ है, उसको भी हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सभी सारे डिस्टर्बेंस जो है वो आ रहे हैं किसके कारण, नेचुरल रिसोर्सेज के कारण, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज में जो हम डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, जिसके कारण ये सारी चीजें जो है वो चेंजिंग
एक साइकिल जैसे, एक साइकिल जो चलता है वह चेन की बदौलत चलता है, जो पहिया चलता है एकदम सेम यही चेन है, और इसी चेन पर ये सभी सारी चीजें जो है वह है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और हमारे पास आज का टॉपिक है, वो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज के इस चैप्टर का समापन होने जा रहा है, और आज देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आज जो हम पढ़ रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज जो है ये हमारा फोर्थ सेशन जो चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो लास्ट सेशन चल रहा है, मुझे लगता है ये सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें क्या सिखाता है। देखिए, इट इज ए काइंड ऑफ development that teach us to use and manage the natural resources also preserve for the future use, है ना। देखिए भाई, एक प्रकार का जो ऐसा डेवलपमेंट है, ऐसा विकास है जो हमें सिखाता है क्या, सस्टेन करने के लिए कि द नेचुरल रिसोर्सेस should be sustained for फ्यूचर। ठीक है, देखिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक प्रकार का डेवलपमेंट है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम लाइफ को, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी चीजों को दिखाता है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज को जो हम यूज कर रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहा है, जो नेचर से हमें, उस नेचर वाली जो चीजों है, उन सभी चीजों को हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि कुछ कुछ जो चीजें हैं वो लगातार हमें मिलती जाती हैं, जैसे हमारा सॉइल हो गया, जैसे हमारा एयर हो गया, जैसे हमारा वाटर हो गया, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हमें मिलता जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बनने में बड़ा ही लंबा समय निकल जाता है, और बड़ा लंबा समय निकलने के कारण ये चीजें वो आसानी से हमें धरती पर नहीं मिल पाती। तो ये चीजें हमें सिखाती हैं कि कैसे हम किसी चीज को इस तरीके से मैनेज करके यूज करें ताकि वो चीजें फ्यूचर में भी कायम रहे। यह है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आवर वर्ल्ड आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम टुडे। हमारा वर्ल्ड जो है वो फेसिंग कर रहा बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे एक रिसेंट और अभी की घटना आप ले लीजिए, और वो है कोरोना। तो कोरोना जैसा जो बीमारी है कोविड-19, कोरोना, कोविड
19। तो कोविड-19 जैसी जो बीमारी है आज उससे हम लड़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण इसमें हम ही लोग हैं। सब चीजों का जड़ जो है वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी। सारे चीजों का जड़ यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी से ही ये सारी चीजें जो है उसमें डिस्टर्बेंस आती है, क्योंकि उसके नेचर के साथ हम लोग क्या करते हैं? छेड़खानी करते हैं। आज ये पेंडेमिक सिचुएशन जो बना हुआ है, इस सिचुएशन का सबसे बड़ा कारण हम खुद ही हैं। आज हम लोग खुद ही अपने आप जाल में फंस गए हैं। जैसे धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो अगर हम बैलेंस नहीं करते तो देखिए कैसे नेचर अपने आप को बैलेंस कर रही है। हमारे सरकार ने एक योजना निकाला था, गंगा निर्मल योजना, लेकिन वह योजना धरी की धरी रह गई। नेचर ने खुद गंगा के पानी को इतना निर्मल बना दिया कि आज वो पानी स्वच्छ होता हुआ प्रतीत दिख रहा है। यानी कि नेचर को अगर हम अनबैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो नेचर खुद अपने आप को बैलेंस कर लेगी। ठीक है, तो हम चीजों को देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें यह टीच करती है, सिखाती है कि हम चीजों की महत्व को समझें। अगर चीजों के इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे तभी जाके हमारे आने वाले जो फ्यूचर्स हैं वो उस फ्यूचर में जितने सारे बच्चे उन चीजों को समझ पाएंगे। जैसे कि हमें कहीं जाना रहता है तो हम धड़ाक से मोटरसाइकिल निकाले, चौक पे जाना रहता है धड़ाक से मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं, धड़ाक से 4 व्हीलर निकाल लेते हैं। लेकिन जरा ये सोचिए कि इस पेट्रोल, इस डीजल को बनने में कितनों साल जो है वो बीत जाते हैं, तब जाके ये फॉसल फ्यूल हम लोग को मिलता है और हम उसको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। इस फॉसल फ्यूल पर, इस रिसोर्सेस पर हर मनुष्य का उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा और आपका, क्योंकि वह मनुष्य इसी धरती पर जन्मा है और अपना भाग लेकर जन्मा है। बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पे ऐसे सारे जो रिसोर्सेस है, अगर आप उसको बर्बाद कर रहे हैं तो आप पे फाइन लगेगा, आप पे टैक्स लगेगा और आपको यहां तक जेल भी जा सकते हैं। हम लोग पैसे इस तरीके से खर्च करते हैं होटल में, और होटल में खाना खाते हैं तो खाते हैं और इतनी चीज बर्बाद भी कर देते हैं, फेंक देते हैं, फूड भोजन बिक देते हैं। लेकिन जरा सोच करके देखिए, विश्व का लगभग 5 से 10% ऐसी जो जनसंख्या है जो भूखे पेट सो जाती है, जिनको खाना तक नसीब नहीं होता। क्या उनके लिए यह जाति नहीं होगा? क्या उनके लिए यह अच्छा है? क्या उनके लिए यह भेदभाव नहीं होगा? हम तो पैसा कैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन रिसोर्सेस को देखिए। एक फार्मर, जैसे किसान खेती करता है तो पानी कहां से आएगा? नेचुरल रिसोर्सेस है। वो खेत कहां से आएगा? नेचुरल रिसोर्सेस है। उस चीजों को बनाने में एक पीरियड लगता है, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगता है, तब जाके वो फसल तैयार होता है और आप उसको सिर्फ एक क्षण के लिए खाते हैं और फेंक देते हैं। तो बताइए, ये कहीं से यह ठीक ठाक है? कहीं से यह अच्छा है? क्योंकि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और पढ़े लिखे इंसानों की तरह सोचिए। ये रिसोर्सेस है जिस पर हर मनुष्य का अधिकार है। तो आशा करता हूं कि आज का यह चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है। लास्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आज का यह चैप्टर हम लोग खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे होम, कोरोना से फाइट करे, घर पे रहकर बाहर ना निकले। थैंक यू, जय हिंद।